गुड इवनिंग, नमस्कार। और कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। फिर एक बार लेक्चर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन के साथ आया हूं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मुझे आपसे एक छोटा सा करेक्शन करना है कि जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 2 था उसमें मैंने दो बैलेंसिंग दिए थे, जिसमें मैंने ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट, अगर आपको याद हो, 3/2 यूज किया था। इसमें 3 यूज किया था, इसमें भी दोनों में 3 यूज किया था। हाँ, मुझको याद है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, फ्रैक्शन में बैलेंस करने से बेहतर होता है इस तरीके से बैलेंस करें, फ्रैक्शन में नहीं। तो इसका प्रॉपर बैलेंसिंग ये है, कैसे मैं बता रहा हूं। अगर आप काउंटिंग करोगे तो यहां 2 ऑक्सीजन, ये 2 नाइट्रोजन, ओके। यहां पर भी ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पर भी 2 नाइट्रोजन, 2 2 4 ऑक्सीजन। क्लियर? सेम केस इसका भी समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका भी वो 3/2 लिखा था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये मैंने मतलब जो पहला है उसी से थोड़ा सिमिलर है दूसरा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन जो करना था, फिर बाकी इस ऊपर वाले लाइन को मैं समझाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक यही रहेगा। बाकी सब कवर करते जा रहे हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके टाइप्स हो गए, क्वेश्चंस भी करवा दिए अच्छे खासे। ठीक है, ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं। अब हम थोड़े से जल्दी बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। चलो देखो, यहां ध्यान दो। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा आज का हमारा टॉपिक, ये वाला। ये होगा आज का हमारा टॉपिक, जिसको कंबाइनिंगली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। अच्छा, ऑक्सीडेशन टर्म इज डिफरेंट, रिडक्शन टर्म इज डिफरेंट। कब किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है हम कैसे समझे, या कब किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है हम कैसे समझे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन गेन करना ऑक्सीडेशन, या लॉस करना ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, उतना तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है जिसको मैं बताऊंगा एक एक करके। डोंट वरी। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कभी भी ऐसा किसी भी सब्सटेंस में आप देख लो कि ऑक्सीडेशन अकेला हो, ऐसा संभव है, या रिडक्शन अकेला हो, संभव है। आप में से कई जनों के माइंड में आया होगा हाँ संभव है, लेकिन लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो ये संभव नहीं है। कैसे? अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो डेफिनेशन तो लिखाऊंगा ही, लेकिन ये अभी के लिए ये लाइन एकदम याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मार्क कर लेना, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है, कभी भी अकेले नहीं होता है। दोनों अकेले नहीं हो सकते, दोनों जय वीरू की तरह दोनों की दोस्ती है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ होते हैं। इतना क्लियर है? साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो, मैं कह रहा था कि ऑक्सीडेशन हुआ है वो कैसे समझे, रिडक्शन हुआ है वो हम कैसे समझे, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। ये मैंने जैसे कि मेंशन किया। रिडक्शन में इसका वाइस वर्सा आप लोग लिख लेना खुद से, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पहला पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, कि ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन उसका वाइस वर्सा। डिफरेंस में भी ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है। अगर डिफरेंस पूछ ले, सिमिलरिटी पूछ ले, सिमिलरिटी को सिमिलरिटी को मैं आता हूं उस पर, सिमिलरिटी में अगर कुछ है तो मैं बता दूंगा। डिफरेंस देखो, जो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वाइस वर्सा हो रहा है। ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। और कैसे समझे कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। पूरा लिख देता हूं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी लॉस ऑफ, ना इसका लॉस नहीं होता। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एलिमेंट मतलब एकदम एटॉमिक नंबर 1 है,
पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर और सबसे पहले हाइड्रोजन ही आपको नजर आएगा। आप सभी को पता है, फिर भी मैं कुछ को बता देता हूं जो थोड़ा बेसिक्स से स्टार्ट करें। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, मास भी 1U होता है, एटॉमिक मास ग्राम में बोले तो 1 ग्राम होता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तीसरा कैसे समझे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन में ध्यान देना, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मत करना, कट जाएगा मार्क्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस इसमें ON इंक्रीज होता है। ये ON क्या है? दिस ON स्टैंड्स फॉर, लिख के रख लो, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कॉपी लेके बैठे हो, अगर क्या कॉपी लेके जरूर बैठो, किसी का भी लेक्चर देखने बैठो, छोटे छोटे चीज तुरंत ही नोट कर लो, याद होते जाएगा। जितने बार, हजार तो नहीं, 10-12 टाइम्स अगर नोट करोगे तो कोई न्यूमोनिक्स पे आपको जाने की जरूरत नहीं, या एग्जाम से पहले याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम के बहुत पहले ही आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ये बढ़ता है इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब यही दोनों चीज उल्टा हो रहा है रिडक्शन में। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, पूरा आप लिख लेना आप लोग, ON मैं लिख दे रहा हूं बस, कम होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर हो रहा था, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साइन होता है E-, जैसे प्रोटॉन का P+ होता है, न्यूट्रल को N, उसके ऊपर 0, ऐसे भी हम लोग शो करते हैं। यू ऑल नो अबाउट दिस एज बिकॉज क्लास 9 में भी पढ़े हो, ठीक है। 9 का भी काफी कुछ इसमें एडिट है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इससे समझ में आ गया कि कब किसका ऑक्सीडेशन होता है, कब किसका रिडक्शन होता है। आई होप अब कोई सवाल पूछे तो आप लोग बिना हिचकिचाए जवाब दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बना पाओगे? क्योंकि 10 में पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन का बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई बना नहीं भी पा रहा है तो इसके लिए अफसोस नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं आप लोगों के साथ। मैंने बहुत बार ये सब अपने पिछले लेक्चर्स में बोला है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टेंशन नहीं करना है, पूछना है कमेंट बॉक्स पे। तो देखो, ऑक्सीडेशन का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। यहां पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लगाना है आपको, इस तरीके से, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। अच्छा, मुझको ये बात बताओ, जो अलग अलग है अकेले, ये क्या है? इनको हम जनरली बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड के साथ है। अच्छा, इसमें बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं आपको? 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, कितने नजर आ रहा है? ऑप्शंस भी दे दिया। ऑब्वियसली 2 लाइन नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली 2 बॉन्ड ही होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें एग्री करता हूं। अच्छा, 2 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 ही है? नहीं, बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनता है। अब ऐसे कितने बॉन्ड से 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनता है, तो 2 बॉन्ड 2 × 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 बॉन्ड में, और 4 अलग से ऑक्सीजन एटम में 4 अलग से पहले से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैलेंस तो नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द ऑक्सीजन स्ट्रक्चर। एक और चीज समझो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में बोर्ड में पूछ ही लेता है, पूछ ही सकता है, लेता नहीं, पूछ सकता है, क्या पता किस टाइप से पेपर आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ 3.44 अप्रॉक्स होता है, हम उसको 3.5 कंसिडर करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। प्लीज मींस इसको एकदम याद कर लो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सवाल आ ही सकता है, ठीक है? ठीक है, अब देखो 3.5 ये हो गया अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ऑक्सीजन का। अच्छा, अब मैं इसके डेफिनेशन में आ रहा हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी, क्विक। ओके, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, किसी से छूट गया हो तो आप लोग पॉज करके पीछे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं।
लेक्चर तो जब भी आप सुन सकते हो, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जैसे लिखा रहा हूं वो लिखने से भी आपको लिखने के बाद अगर आप उसे पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ सी हियर, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन, मैं ऑक्सीडेशन नहीं पूरा, अच्छा नहीं, आप लोग लिखो ऐसे ओ आर, मैं ओ आर लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन is a reaction, is a reaction in which one atom, ion और मॉलिक्यूल क्या करता है, लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि नहीं, लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड another एटम, और स्लैश देके भी लिख सकते, कॉमा दो पहले, एटम कॉमा आयन और मॉलिक्यूल क्या करता है, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नेचर है कि अगर एक लूज करेगा तो दूसरा गेन्स करेगा, गेन करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप देके, इन दिस वे, इस तरीके से, फुल स्टॉप बिल्कुल मत देना, इन दिस वे ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, एंड रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। मैंने क्राइटेरिया बता दिया कब हम समझे कि रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो, तो उसको एकदम याद कर लो। जो आपका सीपीयू है, जैसे कंप्यूटर का होता है, उस सीपीयू में मतलब ऐसे फिट कर लो कि कभी निकले ना, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस आप किसी और को भी बोल सके, इन दिस वे ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस एंड रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस इन अ रिएक्शन, रिएक्शन में, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, उसका छोटा नाम रिडॉक्स है, इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर ऊपर जो हेडिंग है उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, ये डेफिनेशन है। अब समझो, डेफिनेशन से मैं समझा देता हूं, ये एक नेचर है, मतलब ये कैसा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि गेन कर रहा है कोई, लूज कर रहा है कोई, लूज कर रहा है कोई, गेन कर रहा है, ऐसा है ना। अभी देखो, जैसे एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन का ऐसा नेचर है, वो लूज करेगा ही करेगा, लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा एटम का क्या काम होगा कि ये भैया लूज कर रहा है, हम इसको ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन, खामों का एवी घूमने नहीं देंगे ना इसको, तो हम क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे, लेने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ही लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर रहा है मतलब कि उसका रिडक्शन भी हो रहा है, जो गेन करेगा उसका रिडक्शन ही हो रहा है ना, तो गेन कर रहा है एक लूज कर रहा है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, और होगा भी होगा, पक्का ही होगा, कोई एक नहीं होगा, या कोई बाद में होगा कोई पहले होगा, ऐसा भी नहीं, दोनों एक साथ होगा, एक समय में होगा, ऐसा मतलब लिख के रख लो, हिंदी में लिखना है, अपने मातृभाषा में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसा है लिखना, लिख लो, ठीक है। इसी को कंबाइनिंगली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान चीज है और आप सब समझदार हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा स्क्रीनशॉट मत लो, रुको एक और चीज देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, इससे पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। अच्छा एक आयन है Na+, है कि नहीं, एक आयन है Na+, ठीक है, Na+ तो आयन ही होता है, ये कोई बोलने का बात है। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया कि लूज, क्या लग रहा है आपको, क्या किया इसने, लूज किया है। अच्छा लूज किया है इसने इलेक्ट्रॉन, अच्छा Na+ यहां नहीं होगा, Na यहां होगा, इससे Na+ आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो ये गेन किया तो क्या होगा, गेन नहीं, लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज किया तो इसका क्या हुआ बताओ, कितना आपको समझ में आया, इसी से पता चल जाएगा क्या हुआ,
क्या हुआ, गेन, लूज किया, लूज मीन्स ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो काफी मैक्सिमम जनों ने बता दिया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी दे देता है क्वेश्चन, बस कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ किताबों में तो नहीं दिया है कैसे। तो ये भी एक क्राइटेरिया है ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, डोंट वरी। और भी कुछ तरीके हैं जिससे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर सकते हो, और इससे क्या होगा, आपके आंसर में बिल्कुल श्योरिटी पैदा हो जाएगा। श्योरिटी मीन्स आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं। देखो, ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि Fe2, यहां देखो बड़ा करके लिख रहा हूं, आयरन Fe2S, ये है आयरन सल्फाइड बन रहा है, आयरन सल्फाइड। अच्छा, ये आयरन सल्फाइड कैसे बना? ये आयरन सल्फाइड बना है, Fe2S नहीं है, Fe सिर्फ S है, FeS। ये बना है Fe+S से, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर तो कोई ऑक्सीजन गेन नहीं कर रहा है क्या? या कोई हाइड्रोजन गेन नहीं कर रहा, या कोई हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहा, कोई ऐसा क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है? इसका ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड करोगे? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया, ये वाला, इसको छोड़ो अभी कुछ देर के लिए, इसको कुछ देर के लिए छोड़ो, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया Mg+O2, MgO2, बैलेंस भी कर दे रहा हूं, ठीक है? तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये बता दोगे। लेकिन बाकी केस में जहां ऑक्सीजन नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पता करोगे? तरीके है, तरीके खोजने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को अब नहीं पता, कई जनों को पता भी होगा कि इससे कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते हैं। चलो मैं बताता हूं एक तरीका, इसमें समझ लो, इसमें तुम बिना देखे भी बता सकते हो। बिना देखे तो नहीं हो सकता, बिना देखे कोई नहीं बता सकता, गलत हो जाएगा। देख के बता सकते हो, सिर्फ देख के, कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना कि मैग्नीशियम का, यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। पूरे मैग्नीशियम का हो रहा है कि सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो रहा है? सिर्फ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? पूरे का नहीं होगा। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आ रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ एग्जांपल्स है, अभी मैं बता रहा हूं किसका हुआ, ठीक है? ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो Fe है, इसमें कुछ चार्ज आपको नजर आ रहा है? कुछ नहीं, ओवरऑल जीरो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस पे कुछ चार्ज नजर आ रहा है? जीरो। क्या जनरली होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा ओवरऑल, तो मैं जीरो जीरो कंसीडर करूंगा। अच्छा, Fe और S, इन दोनों के बीच का चार्ज कैसे निकालू? Fe और S, इन दोनों के बीच का चार्ज कैसे निकालू? इसका चार्ज निकालने का कोई खास तरीका नहीं है, ये आपको जनरली क्या पता है, सल्फाइड, सल्फाइड है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, खामोखा इसको ब्लैक से ही लिख देता हूं, मार्कर से, ठीक है? FeS फॉर्मूला आया कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, केमिकल फॉर्मूला FeS आया कैसे? हम इसको क्या बोलते हैं? आयरन सल्फाइड बोलते हैं। सल्फाइड का वैलेंसी क्या होता है? -2। आयरन का वैलेंसी क्या होता है? +2। 2 प्लस क्यों लिख रहा हूं? +2। ये हो गया Fe, ये हो गया सल्फाइड। क्रिस क्रॉस करने पर ये क्या हो जाएगा? दोनों सेम वैलेंसी से कट जाएगा, प्लस माइनस भी है, ध्यान रखना, इसलिए कट रहा है। क्वांटिटी भी सेम है, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोला था, अगर आप लोगों को याद हो। भूल गए तो कोई बात नहीं, इससे भी आइडिया लग गया। कट गया तब जाके ये फॉर्मूला है FeS। तो हम तो इससे भी कह सकते हैं कि इसका वैलेंसी 2 + 2 माइनस है, -2 है, सॉरी, +2 -2 इसका वैलेंस ये है, दोनों का ये है, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन लेकिन मान लो कई जनों को Fe का नहीं पता, या केमिकल फॉर्मूला याद से नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करोगे? तो मैं सल्फाइड का, मुझे किसी एक का याद रखना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको
पक्का करके रखना है कि आपको किसी एक का याद रहना है, या तो एस का या तो एफ का, दोनों का भूलने से नहीं होगा। अगर आपको एस का याद रहता है तो आप एफ वाले को क्या कंसीडर करोगे, एक्स, एक्स कंसिडर करोगे -2, दोनों के ऊपर कोई चार्ज है ओवरऑल, कुछ नहीं है, तो जीरो मान लूंगा, तो इक्वल टू जीरो मान लूंगा। अब यही x इक्वल टू 2 उधर गया तो ये हो जाएगा +2, सो Fe के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज +2 हुआ। अब देखो यहां 0 से +2 हुआ, अब मैं इसे मिटा रहा हूं केमिकल फॉर्मूला को, ठीक है ना, इसका ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिखा, 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो Fe जो है उसका 0 से +2 हुआ, 0 से जिसका +2 होता है वो बड़ा ही होता है ना ऑब्वियसली, 0 से जिसका -2 होता है उसको बड़ा मत बोलना। -1 जो है, -1 एकमात्र ऐसा नेगेटिव नंबर है जो सबसे हाईएस्ट है नेगेटिव के वैल्यू में, जितना नेगेटिव में बढ़ता जाता है -100 वो छोटा होता है -1 से, पता है कि नहीं, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए आपको, 6 में भी पढ़ा दिया जाता है ये सब। तो ये 0 से 2 गया, 2 हुआ, तो इसमें बढ़ रहा है कि नहीं, यहां 0 से -2 हुआ, सल्फाइड को देखोगे तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि यहां सल्फर का रिडक्शन हुआ है, मैं आर लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना है, और आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है ओ, क्लियर और नॉट, ऐसे करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर इधर से भी देखें, इसमें तो दिखाई दे रहा है, इसमें खामों का या ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए मत करना, बोर्ड में समय ऐसे ही बहुत कम रहता है, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन, तो आप लोग क्या करना, ऐसे ही कर देना, इसमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो तब भी, तो mg के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है तो -2 ही रहेगा। यहां देखो mg का क्या है, mg का कैसे कंसीडर करें, इसका -2 हमको पता है, -2 पता है कि नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, x -2 इक्वल टू ओवरऑल क्या चार्ज है, कुछ नहीं, 0, तो x इक्वल टू +2, तो mg का +2। अच्छा यहां 0 से +2 हुआ तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं, तो इससे भी हो गया। कितना मीन्स आसान हो गया ये, एक सेकंड, ये 0 होगा, 0 क्यों लिखा बोला था, इसका जनरली -2 होता है, लेकिन ये खुद अकेला है ना, अकेले वालों का 0 होता है, जैसे यहां पर Fe और S को मैंने 0 इसलिए लिखा, अकेला है, अकेले के लिए 0 होता है, अलोन, ठीक है, ऐसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स लिया मैंने, अब दो, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो आप लोग खुद से करना, और 2 एग्जांपल आप लोग लिखना, जिसमें जिसमें एक क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूं और 2 एग्जांपल खुद लिखना जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का वो एग्जांपल हो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं मानता हूं कि कुछ ज्यादा टॉपिक्स इसमें टफ लग रहा है, अच्छा खासा है इसमें, मैं आसान नहीं बोलूंगा क्योंकि बोर्ड का ये साल है, बोर्ड भी देना है, इससे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जहां चाह वही रहा, अगर आप मेहनत करोगे तो ये आपको आसान लगेगा। अभी देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, Mn 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 MnO2 MnO2 प्लस 4HCl, ये बैलेंस करके ही दे रहा हूं, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस O2 प्लस O2 नहीं, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, पूछेगा रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन का किसका हुआ, तो ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, दिस इज योर टास्क नंबर 1 आज का। इससे पहले तो कोई टास्क आज के लिए इस लेक्चर में तो दिया नहीं, तो ये है, इसको कर लेना। अभी देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन भी बहुत पसंद करेंगे बोर्ड, मुझे जहां तक महसूस हो रहा है, दिल में जो है, कभी कभी दिल का भी सुन लेना चाहिए, मन का सुनना ज्यादा अच्छा होता है, दिल का भी सुनना चाहिए, मन का नहीं, दिमाग का सुनना ज्यादा अच्छा होता है, कभी कभी दिल का बात सुन लेना होता है, कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इसमें भी सवाल ऐसा भी आता है कि रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन से मैं नहीं मानूंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, बोर्ड बोल रहा है कि मैं रिएक्शन वगैरह लिखने से मैं नहीं मानूंगा कि तुम्हें समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है तभी
जब तुम्हें पता हो कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो बताओ क्या है रियल लाइफ एग्जांपल। इसमें थोड़ा सा इधर उधर स्लिप हो जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स से आप लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सारे मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं कुछ बता देता हूं, बर्निंग ऑफ पेपर, इन सभी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछे रियल लाइफ एग्जांपल बताने तो कोई दिक्कत होगा। दिस इज योर रियल लाइफ एग्जांपल्स। इसलिए क्या होता है, जब भी आप बाहर निकलो तो दूसरे दुनिया में मत रहो, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। मैं ये आपको मतलब खामों का भाषण नहीं झाड़ रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इससे क्या होगा, आप सीखोगे, आप एग्जाम में लिख सकते हो, एग्जाम तक में आपको ये ऑब्जर्वेशंस हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पक्का कर लेना याद करके, आपका ही प्रैक्टिस होगा। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन खत्म हुआ। कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा शायद टॉपिक रह गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में लिख दे रहा हूं, जिसका ऑक्सीडेशन, पूरा लिखना आप लोग, मैं ओ लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन होता है वो आर ए, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका, दोबारा जिसका लिखने के लिए टाइम लगेगा इसलिए 2 कॉमा दे दिया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों को रिड्यूस करवा रहा है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो जिसका ऑक्सीजन जो गेन कर रहा है मान लो, या नहीं भी करता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है इसलिए वो ऑक्सीडाइज एजेंट। उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है, और और एक तरीका होता है न्यूमोनिक्स, ऑयल और रीज, इसको भी याद करो, इससे भी बोर्ड में सवाल आता है। क्यों ये न्यूमोनिक्स हम लोग को स्कूल में याद करा दिया जाता है या कोई ट्यूशन टीचर याद करवा देता है, क्यों? ऑयल मतलब होता है ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑयल, रीज, रीज मींस रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी मतलब गेन, एल मतलब लूज। ये सब छोटे छोटे चीजें जो आपको पता रहना चाहिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब क्या रह गया है, अब रह गया है रैंसिडिटी, और अब रह गया रैंसिडिटी एंड अपना करोशन। ठीक है, रैंसिडिटी और करोशन, अंडरस्टैंड? ओके, चलिए चलिए, जोश मीटर हाई कर लीजिए क्योंकि अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रैंसिडिटी करूं कि करोशन, करोशन को कर लेते हैं, सीरियल वाइज करेंगे क्योंकि करोशन पहले आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको पहले करते हैं। कोरोशन, मेरे से भी कभी कभी गलती होता है, मैं कोशिश करता हूं उसको सुधारने का, अगर नहीं भी कर पाता आप लोग भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, ऐसा कोई मैं बुरा नहीं मानता, मैं उल्टा उसको सुधारने का कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो करोशन, करोशन क्या होता है, करोशन को माना जाता है इट इज स्लोली ईटिंग अप ऑफ एलिमेंट, स्लोली ईटिंग अप, प्रोसेस होता है स्लोली ईटिंग अप या डिकेइंग। सो द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ slowly eating up, slowly eating up or decaying up of metal due to
environmental ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन लिख सकते हो, या फिर सबसे बेहतर रहेगा देखिए स्लोली ईटिंग अप या फिर डिकेइंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ किसका, अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनके अटैक के कारण, लाइक सल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर by forming मेरे हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेयर ऑफ, क्या लेयर, किसका लेयर बनाता है, कार्बोनेट्स का, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, याद कर लो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डेफिनेशन लिखोगे ना मार्क्स काटने का जगह नहीं मिलेगा, सही बात बता रहा हूं, मजाक नहीं। सल्फाइड्स एंड जो बनाता है ऑक्साइड्स, वो मेन है, उसको पहले लिखना है, ऑक्साइड्स ऑन मेटल इज नोन एज करोशन, इसी को करोशन बोलते हैं और कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं इसमें करोशन के डेफिनेशन में, यही है करोशन। अब करोशन अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, करोशन अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, मतलब कहने का मतलब करोशन सभी एलिमेंट्स में होता है लेकिन सभी के लिए नाम अलग होता है, बता रहा हूं डोंट वरी। ये प्रोसेस ऑफ ऊपर हो गया है काफी, समझ में आ रहा है ना, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप, ठीक है, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा गैप बढ़ गया है, ठीक है। अब देखो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे आगे भी बढ़ना है, मैं बता दे रहा हूं, खाना ही कह सकते हैं एक प्रकार, ईटिंग अप या फिर डिकेइंग अप, उसका कलर चेंज हो जाता है, उससे कभी कभी स्मेल भी खराब आता है, स्मेल खराब तो मेनली रैंसिडिटी में होता है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो भी आपको नजर आएगा, कलर चेंज हो जाएगा और आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो स्लोली ईटिंग अप या फिर डिकेइंग अप ऑफ मेटल, खराब होना ड्यू टू अटैक ऑफ किसका, एटमॉस्फेरिक गैसेस, जितने एटमॉस्फेयर में गैसेस है उनके वजह से, वो आपको पता है, यही सब मैंने लिख दिया। इससे क्या होता है, कार्बोनेट का लेयर बनाता है सल्फाइड का, ऑक्साइड का मेटल के ऊपर, इसी को बोलते हैं करोशन। इज इट क्लियर? कार्बोनेट मतलब वो CO3, सल्फाइड H2O, ऑक्साइड पता होगा आपको ये सब, O2 माइनस H2 माइनस होता है, CO3 कितना होता है 2, कार्बोनेट का 2 माइनस ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट गया वो लोग पीछे कर सकते हैं, डोंट वरी, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो करोशन ऑफ आयरन में जाता हूं मैं, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, करोशन ऑफ कॉपर की करोशन ऑफ आयरन, हाँ, करोशन ऑफ कॉपर की करोशन ऑफ आयरन, करोशन ऑफ आयरन, क्या ये टर्म सही है, आयरन में करोशन होता है? मैंने बोला ना सभी में करोशन हो रहा है, लेकिन टर्म इज यूजिंग, द टर्म यूज्ड इज डिफरेंट, दैट इज, कौन सा टर्म यूज होता है यहां पर, हियर रस्टिंग टर्म इज यूज्ड, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग को मैं अभी लिखा देता हूं, लिखाने से पहले रस्टिंग सिर्फ आयरन का होता है, तो उसका डेफिनेशन लिखाने से पहले इसका इक्वेशन देख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन का, Fe इसका रिएक्शन बहुत टफ है, इसके रिएक्शन को एकदम याद कर लो, Fe प्लस 3/2 O2 प्लस H2O, ये बनाता है Fe2O3 प्लस XH2O, ठीक है, Fe2O3 प्लस X, प्लस नहीं डॉट XH2O, डॉट XH2O, यहां पर भी XH2O है, छोटा से छोटा गलती मत करना, बड़ा बन जाता है। सो दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन। अरे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है
देखो लिख रहा हूं, यहां देखो और उसको याद करने का कोशिश करो, समझ भी सकते हो, समझ के खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। करोशन ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर, एक्सपोज टू लिखो, एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब वो मेंशन नहीं है लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 डेज, 2-3 डेज कम होता है, 1 वीक, 10 डेज होता है मेनली। सो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आयरन जब एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नहीं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपोज तो होता ही होता है, साथ साथ क्या करता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन कराता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्लेकी लेयर, ब्राउन भी होता है और फ्लेकी भी होता है, वैसे लेयर का फॉर्मेशन में भी ये कारण बनता है, ब्राउन फ्लेकी लेयर ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम में इसको बाहर रखने पे, मॉइस्ट एयर पे, इज नोन एज रस्ट, सिर्फ रस्ट बोलते हैं, या फिर आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन भी लिख सकते हो, मैं रस्ट लिख रहा हूं, आप लोग और देके लिख सकते हो। क्लियर और नॉट, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं डिस्कस करूंगा करोशन ऑफ कॉपर, करोशन ऑफ कॉपर और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, दोनों ही करोशन है, कॉपर के लिए करोशन यूज होता है, सिल्वर के लिए टार्निशिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके क्लियर, चलिए चलिए जिनसे छूट गया वो लोग पीछे कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या नाम था उसका, कोरोशन, कोरोशन ऑफ सीयू, सीयू भी लिख सकते हो क्योंकि सीयू इज द सिंबल ऑफ कॉपर, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। कोरोशन ऑफ कॉपर, इसका देखो याद कर लो, सीयू कॉपर को जब एक्सपोज करते हैं वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, ये बनाता है CuCO3, एक कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। इसमें ये बेसिक नेचर का है और ये एक कार्बोनेट है, याद रखना। कैसा कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको, पता है कि नहीं। अरे एक जब बेसिक नेचर का होता है उसके साथ कॉपर कार्बोनेट, तो उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कौन बेसिक नेचर का है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH है ना इसमें, और कॉपर कार्बोनेट। अच्छा तो फिर क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगा, बिल्कुल कंसिडर कर सकता हूं। बेसिक बोल रहा हूं ना, बेसिक है नेचर में, तो पीएच उसका 7 से ज्यादा होगा, ये आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा था कि बेसिक का 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। कहां पढ़ा था, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, आपको बताया था कि नहीं वो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, इसका ये मुझे विश्वास है। अब देखो नहीं भी बताया तो अभी सुन लो। अभी बेसिक देखो, बेसिक जो है वो बेसिक क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड होता है कि रेड लिटमस ब्लू, हाँ तो वो रेड लिटमस ब्लू होता है, गलती मत करना, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है बेसिक में, तो रेड लिटमस ब्लू होता है बेसिक में। तो ये दो थोड़ा सा एसिड बेस में ही आ गया, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अच्छा इसका कलर कैसा होता है, ये कभी भूलना मत, इसका कलर होता है मेलासाइड ग्रीन, MALACHITE ग्रीन, सिर्फ ग्रीन लिखने से नहीं होगा, मेलासाइड ग्रीन इज द अप्रोप्रिएट वन, सो इसको याद कर लो। अब मैं आता हूं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में, ये थोड़ा सा छोटा है इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का रिएक्शन याद करना,
बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। इसका रिएक्शन थोड़ा टफ है, बार बार बोलो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बता देता हूं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, रिएक्शन होगा Ag प्लस H2S, Ag2S प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शायद मैंने अपने लेक्चर में कभी बोला नहीं है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इसको हम पता कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें? ये सवाल बहुत बोर्ड को पसंद है, पूछता है। तो ये ब्लू लाइट के साथ जलेगा, ब्लू लाइट के साथ जलेगा विद अ पॉपिंग साउंड। जब बर्निंग कैंडल के नजदीक जाओ, लेके आओगे उसको, किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी सॉल्यूशन के नजदीक अगर लेके जाओगे, अगर उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ तो कैंडल पॉपिंग साउंड से विद अ ब्लू फ्लेम जलेगा, फटेगा। तो यही है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन अ रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, दिस इज द रिएक्शन ऑफ करोशन ऑफ कॉपर। आज के लिए बस इतना ही, मैं और बढ़ा नहीं रहा, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लंबा करता नहीं हूं, कोशिश ही करता हूं वैसा ही। अब जो बचे कुछ टॉपिक्स है वो हम अगले लेक्चर में करने का कोशिश करेंगे, मे बी लास्ट लेक्चर में हो जाएगा, अगले लेक्चर में। रेंसिडिटी रह गया, थोड़ा फिजिकल चेंज बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथ साथ आई होप आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छे से मेहनत करिए, बाय।